स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, और आज की हमारी सबसे बड़ी दस्तक कल की बकरीद से जुड़ी हुई है। बकरीद यानी कि इंसानियत, भाईचारे और अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास का पर्व, जहां कुर्बानी से मतलब अपने स्वार्थ को छोड़ना है, अच्छाई को अपनाना है। उसी बकरीद पर वर्षों से गौवंश की कुर्बानी बंगाल में चलती रही। वो गौवंश जिसे हमारे देश में गौमाता कहकर पूजा जाता रहा है, लेकिन अब की बार बंगाल में गौरक्षा का वो पुराना नियम फिर से स्थापित किया गया, जहां कुर्बानी होगी लेकिन निर्ममता से गौवंश की नहीं। वो बंगाल जहां कल बकरीद की नमाज का भी मैदान नया होगा। इस तरह से सड़क पर बकरीद की नमाज कल बंगाल में नहीं होगी। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर हमारा देश एक बदला हुआ बंगाल देखेगा, जिस बंगाल में कई सारी चीजें पहली बार होंगी और सड़क पर बकरीद की नमाज भी नहीं होगी। उसके लिए अलग से दिया गया है मुसलमानों को एक मैदान। हर कोर्ट के हम माने उनका सम्मान भी नहीं करेंगे। कोर्ट आज भी हम लोगों को कोर्ट पर भरोसा, सब मसाजिदें जा रही है, लेकिन हम फिर भी कोर्ट के ऊपर में देख रहे हैं कि अब इससे इंसाफ टपकेगा, अब टपकेगा, अब टपकेगा इंसाफ, लेकिन टपक वक्र नहीं रहा। देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम नागरिक, क्या बहुतों को ये लग रहा है कि इंसाफ नहीं हो रहा, जो इस वक्त अलग अलग राज्यों में सरकारों और अदालतों के फैसलों को लेकर शंका में डूबे हैं। कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही, यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई। रेड रोड पे नमाज पढ़ते हैं, मैं सबको बहुत ईद मुबारक कहना चाहूंगी। कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी। इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा। आपको अल्लाह ने कबूल, भैया आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा रहे, हिंदुस्तान अच्छा रहे, बंगाल अच्छा रहे, और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नुम में जाए। ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है। पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद यह फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों के तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है, और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुँचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा। कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही, पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है। इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में, और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी
जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में 2 बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई, जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है। रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है, लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्या कोई परेशानी। तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अब अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी। नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। अरे यार कौन मोबाइल है? और तकदीर से पहले थोड़ा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी वजह क्या है। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इमाम को भी 3000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा। मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक। आप देखते रहिए दस्तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल